आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक का पार्ट 5। तो बाकी पीछे वाले 1, 1, 2, 3, 4 जिन बच्चों ने पार्ट ना देखा उनको जरूर देखें। काफी प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशंस है, बोर्ड के अकॉर्डिंग में उस टाइप के सॉल्यूशन है, पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है। आज हम लोग 4.4 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसकी देखिए सभी प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और दोबारा अभी बताएंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो दो फर्स्ट के लिए हमने तीन दिए हुए, एक आप लोग करेंगे। तो फर्स्ट के हमने दो लिए, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये रियल रूट्स है कि नहीं है। तो रियल रूट्स की कंडीशन बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है अगर 0 से कम है तो वो नो रियल रूट्स होंगे, यानी 0 हो या 0 से ज्यादा होनी चाहिए तब रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए क्या करेंगे। तो जैसे इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए जनरल फॉर्म है इसका। तो यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होनी चाहिए फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स के लिए। यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac वैल्यू 0 हो या 0 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में उस इक्वेशन की जो है रियल रूट्स होंगे। अगर ये 0 से छोटी होगी वैल्यू या माइनस हो सकती है तो वो डिस्क्रिमिनेंट जो अगर माइनस में है या 0 से छोटा है तो वो नो रियल रूट्स हो जाएगा, तो उस इक्वेशन में छोड़ देना है। अगर रियल रूट्स है उस कंडीशन में इसको जो है फैक्टराइज करना है, किसी मेथड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है, ये इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, हमें लिख दिया हुआ फर्स्ट में 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें अगर, तो a बराबर देखिए 2 आ रहा है, कंपेयर कर ले, और b इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 3, c इज इक्वल टू आ रहा है 5, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करें, b की जगह देखिए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू 5, ये आ गया 9 माइनस ये देखिए कितना आ गया, ये कितना आ गया 40, देखिए 40 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई माइनस में 31 विच इज लेस देन 0। देखिए तो 0 छोटी आ गई, माइनस में आ गई, तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। इस टाइप से रियल रूट्स नहीं है, यानी माइनस वैल्यू अगर आ गई तो इक्वेशन को वहीं छोड़ देना है और लिख देना है द इक्वेशन हैव या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो ये सॉल्यूशन यहीं छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी हो उस कंडीशन में फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये होगा, रियल रूट्स नहीं आ रहे। सेकंड को देखते हैं, देखिए सेकंड में लिया हुआ है, तो यहां भी कंपेयर करें, इस इक्वेशन से कंपेयर करें, देखिए तो a बराबर आ गया, a देखिए क्या आ रहा है 3, और b देखिए b कितना आ रहा है माइनस 4 इंटू 3, और c जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने अगर यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, देखिए तो b की वैल्यू माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 3 इंटू c है 4। देखिए इसका स्क्वायर करें, देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 इंटू रूट 3 का 3 होता है, और माइनस ये देखिए 48, तो ये हो गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया, 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो लास्ट में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 to 0 देन द इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स हो गए। ठीक है, लेकिन देयरफॉर इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स। वैल्यू 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो इक्वेशन की इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो ये अब इसको फैक्टराइज कर लें हम, तो देखिए क्या होगा 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं अगर हम, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, देखिए x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। abc की वैल्यू आई है, बस पुट करनी है यहाँ पे। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस के 4 रूट 3 है, और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0। देखिए b² माइनस 4ac वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह हम लगा देंगे रूट 0,
अपॉन 2 इंटू ए देखिए क्या है 3 है ये, तो x की वैल्यू कितना होगी देखिए माइनस प्लस हो गए, प्लस यानी 4√3 अपॉन 6, ये देखिए तो कट जाएगा देखिए किससे कटा है 2 से कटा है, 2 3 जा 2 से कटा 2 और 3 से इसको काट जाएगा तो ये √3 हो सकता है, या ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू यानी x बराबर आ गया 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3, ये वैल्यू आपके वैसे √3 नीचे रखते नहीं है तो आप इसको ना रखें तो √3 की जगह वही लगा दें, √3 अपॉन 2 √3 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, और अगर देखिए 3 ना काटें तो वैल्यू आएगी और x इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन 3 कॉमा 2 √3 अपॉन 3, तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए सेम वैल्यू आ रही है, तो ये लिखे या फिर ये दोनों ही वैल्यू, क्योंकि रूट नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते, 3 का रूट की वैल्यू नहीं लिखते, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे 2 से काट के खाली, तो 2 √3 अपॉन 3 आ जाएगी, तो ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने, तो इसमें हमें चेक कर लेना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, अगर 0 से छोटी है तो छोड़ देना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, 0 हो या 0 से बड़ी हो तो उसके कंडीशन में फैक्टराइज कर देना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए k लगा हुआ इसमें भी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, तो अगर इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए है, इसके इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, 2 इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, उस कंडीशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले सबसे पहले जनरल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देखिए ये जनरल फॉर्म है इसकी। तो प्रॉपर्टी कहां है, इक्वल रूट्स होते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पे when डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तब क्या होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, ये कंडीशन लगती है। देखिए ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर किसी, ये जनरल फॉर्म है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 अगर है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या होगी, हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, तो ये कंडीशन लगती है, यानी हमें इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकाल के उसको 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आएगी। तो ये प्रॉपर्टी, इसी है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स दिया हुआ है तो रियल रूट्स के अकॉर्डिंग में ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो अगर 0 की वैल्यू इक्वल होगी उस कंडीशन में k आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर ले इसको इसी जनरल फॉर्म से इसके, तो a बराबर देखिए क्या आ रहा है 2 आ रहा है, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसका क्योंकि गिवन है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, तो देयरफॉर b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भाई रियल रूट दिए हुए क्योंकि ऑलरेडी दिए हुए, तो ये बस ये वैल्यू लगा दे, तो b की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे k² माइनस 4 इंटू a देखिए क्या है 2 इंटू c है 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये आ गया k² माइनस इसको मल्टीप्लाई करें ये हो गया 24 इज इक्वल टू 0, 24 को जब राइट साइड पे क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करी तो सभी वैल्यू को ट्रांसपोज करना होगा, तो ये k² इज इक्वल टू आ जाएगा 24, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा k बराबर अंडर रूट में 24, देखिए ये 24 और 24 को फैक्टराइज कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी, देखिए ध्यान रखें, तो ये वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो क्या फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस फैक्टराइज अगर करें तो ये 6 4 जा 24 बोल सकते हैं, 6 4 जा 24, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 6 रह जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगी k की, इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 24 है तो यहाँ 24 ऐसे लिख, 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, देखिए ये रूट के अंदर है ये, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ये, तो इस तरह से वैल्यू कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इस तरह से वैल्यू लगा सकते हैं, तो ये हो गया, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसको ध्यान रखें किस तरह से फैक्टराइज कर लेना,
तो उसको फैक्टर यहां भी छोड़े तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंप्लीफाई करें ज्यादा बेटर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये से। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये तो पहले ऐसे करना है कि यहाँ पे इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दें और k की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें, सभी वैल्यूज को ट्रांसपोज करके k की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ये हो गया। इस तरह सेकंड को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, देखिए इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे हुआ तो माइनस के 2kx प्लस 6 0। देखिए ये आ गई क्वाड्रेटिक। अब इसको जो है कंपेयर करें इस इक्वेशन से जनरल फॉर्म से, तो a जो आया यहाँ पे देखिए a k आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर के k को आगे लिख सकते हैं, तो आगे ये और b आ गया दिस वैल्यू माइनस के 2k और c जो आ गया 6 आ गया, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये भी रियल रूट्स है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैव टू रियल इक्वल टू रियल रूट्स, इक्वल टू रियल रूट्स। तो ये वही डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल रूट्स दिए हुए तो कंडीशन वही लगेगी। बी देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस के 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, देखिए k है और c जो है 6 है, ये वैल्यू आ गई। देखिए इसका स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये माइनस के 24k इज इक्वल टू 0, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब इसमें कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में k है, तो कॉमन ले ले, तो कॉमन देखिए क्या आएगा, कॉमन आ रहा है 4k, देखिए 4k कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा k और माइनस 6, ये वैल्यू आ गई। देखिए यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 है, के इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट के 0 के इक्वल है, यानी फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू 0 होगी, तभी तो वैल्यू आएगी। तो वैल्यू हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 0/4 या k बराबर 0। तो फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट वैल्यू दिया है, देखिए 4k इज इक्वल टू ये वैल्यू अगर 0 है तो ये वैल्यू की k 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या सेकंड वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो सेकंड यानी k माइनस x इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 ट्रांसपोज है, यानी k की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 6। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो पहले सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएं और इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, और कंपेयर करके कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू निकालें। अब क्योंकि इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स, तो कंडीशन लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल लगाएं और वैल्यू पुट करें abc की और सिंप्लीफाई करें। तो ये इस तरह से ध्यान रखें, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहे हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू 0 है, तो दोनों को 0 इक्वल करेंगे तो k की दो वैल्यू आएगी। तो इस तरह से सॉल्व करना है, नोट करेंगे इनको, प्रैक्टिस जरूर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width। कोई आम का बाग है, क्या इसको पॉसिबल है ऐसा कुछ डिजाइन करना कि जिसकी लेंथ जो है उसके ब्रिथ से डबल हो, whose length is twice its width एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो, तो उसका अगर पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, तो उसकी लेंथ और ब्रिथ फाइंड करिए उस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम वही, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेना है, तो वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा पॉसिबल, या रिलेशन बिटवीन लेंथ और ब्रिथ अगर ऐसी पॉसिबल है, लेंथ जो है ब्रिथ की डबल हो और उनका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में दोनों की लेंथ और ब्रिथ बतानी है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल लिख देना है, अगर पॉसिबल है तो ये आपको शो कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ले लेंगे, ऐसा ले लेते हैं क्योंकि दिया हुआ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रिथ, लेंथ जो है ब्रिथ से डबल है, तो ब्रिथ को कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान लेंगे लेट द ब्रिथ ऑफ द गार्डन या मैंग्रोव गार्डन भी x मीटर मान लीजिए, द ग्रोव बोलते मैंगो ग्रोव भी x, ब्रिथ को x मान ले तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है ब्रिथ से डबल है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द ग्रोव इज इक्वल टू हो जाएगा 2x मीटर। ये देखिए आ गया, तो ब्रिथ को हमने x मान लिया तो लेंथ हो जाएगा 2x। अब दोनों का एरिया यहां पे दिया हुआ है, तो एरिया लगा देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू लेंथ
इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वैल्यू दी हुई है 800 इज इक्वल टू लेंथ हमने 2x माना हुआ है और ब्रेथ को x माना हुआ है, तो देखिए आ गया, यानी 800 अपॉन ये 2 नीचे ले आएंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए काट दे इसको, कितना आ गया 400, यानी एक्स स्क्वायर आ गया 400, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया 400, तो एक्स इसका स्क्वायर रूट कराएं तो ये जाएगा रूट में 400 और ये इसका स्क्वायर रूट कर दे तो ये जाएगा 20, एक्स बराबर 20 ले लेंगे ये, क्योंकि देखिए माइनस नहीं ले रहा है क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रिज जो है कोई पॉसिबल वैल्यूज है माइनस में और ये वैल्यू है पॉसिबल है क्योंकि ये रियल वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे विच इज ए रियल वैल्यू, so therefore it is possible to design the globe, और यहां पे लेंथ जाएगी, therefore लेंथ जो है 2 into 20 यानी 40 मीटर होगी, क्योंकि हमने 2x माना हुआ, देखिए तो लेंथ हो जाएगी 40 मीटर एंड ब्रेथ जो है x है ये हो जाएगा 20 मीटर, ये यानी लेंथ आ गई 40 मीटर और ब्रेथ जो आ गई 20 मीटर, तो ये जो है वैल्यू आई, इट इज पॉसिबल टू फॉर्म द मैंग्रोव्स, क्योंकि वैल्यू जो रियल वैल्यूज में आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज में आ रही है, रूट के अंदर कुछ माइनस वगैरह कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर नहीं आ रहा है, रियल वैल्यू आ रही है, तो रियल वैल्यू से पॉसिबल है, तो लेंथ जो हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ जो होगी 20 मीटर होगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की है। तो मतलब देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया है, 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इट इज पॉसिबल द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ये एक सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, सबसे पहले ये फाइंड करना है, फिर दोनों अगर पॉसिबल है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ द टू फ्रेंड्स, द एजेस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड 20 ईयर्स दिए, दो दोस्त हैं जिनकी दोनों एजों का सम जो है 20 ईयर दिया हुआ है, और 4 ईयर्स है यानी पास्ट में 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 ईयर्स, यानी 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है 48 ईयर्स है। इट इज पॉसिबल और नॉट, अगर पॉसिबल है तो वैल्यू फाइंड करिए, अगर नो इट इज नॉट पॉसिबल तो उसको छोड़ देना, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है अगर लेस देन 0 थी तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, क्वांटिटी इक्वेशन लगाएंगे वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, फिर देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, तो दोनों को वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग में लेंगे, तो कुछ ले लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट मान ले, प्रेजेंट एज ऑफ 1 2 कर लेते हैं, वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स, दोनों में से किसी फर्स्ट वाले की एज हमने एक्स वाली, दो है फर्स्ट सेकंड या अकॉर्डिंग से डिनोट कर रहे हैं जैसे, तो फर्स्ट जो है फ्रेंड में से फर्स्ट फ्रेंड की हमने एक्स ईयर एज मान ली, तो सेकंड की कितनी होगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, देखिए क्योंकि दोनों का सम जो है 20 ईयर्स है, तो ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, तो एक की हमने एज एक्स मान ली, तो दूसरी की हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, दोनों का अगर ऐड करें तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें वन वेरिएबल में ले लेना है, तो ये आ गई। अब इसके बाद ये हुए 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 ईयर्स, तो क्या निकालेंगे, दोनों की एज जो है 4 ईयर्स एगो निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 ईयर्स एगो देयर एजेस वाज, तो क्या होगी, देखिए ये हो जाएगी फर्स्ट की हो जाएगी x माइनस 4 ईयर, और सेकंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर, ये हो जाएगी। जैसे आज 15 साल है तो 4 साल पहले की माइनस कर दिया उसने, तो दोनों माइनस कर देंगे इस तरह से, तो 15 है तो 4 ईयर्स है वो, तो 4 ईयर्स एगो पहले जो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, 15 में से 4 माइनस करेंगे, तो ये दिया हुआ है
दोनों को प्रोडक्ट जो है 48 दिया हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी x माइनस 4 और दूसरा ये से माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। देखिए ये आएगी कंडीशन। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है दोनों का रिलेशन बिटवीन दे रहे दी हुई है। यहां से इसको जो है सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 16x और माइनस 64, देखिए माइनस इसका मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस x² और ये प्लस के 4x और 48 को भी ट्रांसपोज कर लिया, ये आ गया देखिए। तो ये वैल्यू x² यानी माइनस x² और 16 और 4 यानी प्लस के 20x हो गई, और माइनस के दोनों माइनस के देखिए, तो दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा माइनस के 112 इज इक्वल टू 0। देखिए 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 4 10 1 12 आ जाएगा। तो यहां से माइनस से देखिए माइनस आगे से हटा देंगे, -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जाएगा x² माइनस के 20x और ये प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये तो हो गई क्वाड्रेटिक, ये आ गई। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है, किससे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, और हमें डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि निकालना है तो कंपेयर इससे करना पड़ेगा। तो देखिए a वैल्यू क्या आ रही है, a1 आ रही है कोफिशिएंट ऑफ x², b x का कोफिशिएंट यानी -20 और c जो है c वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो b² -4 इसे पुट कर दे, तो b यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू 112, तो देखिए ये वैल्यू होगी 400 और माइनस उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 448 आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई करें 102 को 4 से तो हो जाएगा 448, ये वैल्यू आ रही। तो ये वैल्यू जो आ रही है डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है, देखिए इसे माइनस के तो माइनस के 48 आ रहा है विच इज लेस देन 0। देखिए 0 से कम आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे therefore equation have no real roots। तो रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स नहीं है तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे therefore it is not possible, या सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन या सिचुएशन इज नॉट possible to form their ages। ऐसे कोई लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एजेस, ऐसे बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एजेस बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी जो है वैल्यू या इनके रिलेशन बिटवीन देम जो हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सके। तो नोट करिए लास्ट क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर and area 400 meter square, it is if it is possible then find the length and width। यानी लेंथ ऑफ किसी रेक्टेंगुलर पार्क को ऐसे को डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर जो है, जिसके साइडों का पेरीमीटर टोटल रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर है जो भी है उसका पेरीमीटर 80 हो और उसका एरिया जो हो वो 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ उसकी फाइंड करनी है। तो यहां सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, ऐसे मान लेंगे लेट, क्योंकि दोनों की लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे तो कुछ मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी x मीटर मान लिया। अगर पार्क के लेंथ को मान ले x, तो देन विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ द पार्क कितनी हो जाएगी 400 अपॉन x मीटर। देखिए एरिया के अकॉर्डिंग में कर ले तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 400। अगर एरिया निकाले l इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ अगर करें दोनों मल्टीप्लाई करें तो x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। देखिए तो इस तरह से हमने एरिया के रिस्पेक्ट में दोनों का रिलेशन निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखो दोनों का पैरामीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। देखिए तो पेरीमीटर यहां पे 80 दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट में लेंथ, देखिए लेंथ हमने x मानी हुई है और ब्रीथ आ गई 400 अपॉन x, तो 2 इधर आ गया यानी 80 अपॉन 2 बराबर इसका ऐसे ले लीजिए x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400, ये करिए देखिए 40 यानी 40
अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, और सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस के 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए, तो यहाँ पे a जो आ रहा है, देखिए a 1 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b 40 आ रहा है और c जो है 400 आ रहा है। वैल्यू लगा दे, देखिए डिस्क्रिमिनेंट यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी की जगह 400, तो ये हो जाएगा 1600 और माइनस 1600, देखिए यानी वैल्यू जो है 0 आ गई। तो रियल रूट से रियल रूट्स इक्वल रियल रूट्स होंगे, 0 आ रही डिस्टेंस की वैल्यू तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, यानी दो ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 400 हो और ऐड करने में, क्योंकि प्लस लगा है, ऐड करने में 40 हो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 कर दे, देखिए तो 20 प्लस 20 40 और मल्टीप्लाई करें तो 400, तो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और फिर माइनस के 20x प्लस 400 बराबर 0, इसमें x कॉमन आ गया, x माइनस 20 और ये भी 20, तो माइनस के इस वैल्यू देखिए, यानी x माइनस 20 एक आ गया कॉमन, दूसरा भी x माइनस 20 आ गया, ये वैल्यू देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी x माइनस 20 0 देन x बराबर 20, ये भी x माइनस 20 बराबर 0 देन x बराबर 20, तो दोनों 20 आ गए। तो देयरफॉर लेंथ बराबर 20 मीटर और ब्रेथ देखिए इसे पुट कर दें, यहाँ पे 20 पुट कर दें तो ये भी 20 आ जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 आएगी। ये जो है पार्ट जो होगा वो स्क्वायर पार्ट होगा। इस तरह सॉल्यूशन करना है, नोट करें, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।